नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन। इनके बीच में आपको तीन तीन रेशनल नंबर्स को बताना है। ठीक है, ए पोर्शन को लेते हैं। देखिएगा ए पोर्शन में आपको दिया है -5/3 एंड -8/7। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो उसके लिए मैं इसको 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो पहले इसको कर दीजिए। 5/3 माइनस का है, इसको 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आएगा -35/21। अब इसको कर दो 3 से ऊपर नीचे, -8 × 3/7 × 3, तो आपके पास आ जाएगा -24/21। अब पहले इसको लिखो -35/21 और लास्ट में इसको लिखो -24/21। इसके बीच में आपको तीन रेशनल नंबर्स को बताना है। तो पहला रेशनल नंबर क्या होगा, -34/21। दूसरा क्या होगा, -33/21। तीसरा हो जाएगा -32/21। एंड इस तरीके से आप और भी बहुत सारे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसका बी पोर्शन लेते हैं। देखिएगा बी पोर्शन में आपको दिया है -3/1 एंड -4/1। दोनों का वैसे डिनोमिनेटर तो सेम है, तो एक काम करो, सबसे इजी मेथड ये है कि इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी और इसको भी। तो पहले वाले को करेंगे तो -30/10 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे को करेंगे तो -40/10 आ जाएगा। अब आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं -40/10 और लास्ट में लिख दो आप -30/10। अब इसके बीच में कोई भी तीन रेशनल नंबर्स लिख दो। पहला आ जाएगा -39/10, दूसरा आएगा -38/10, तीसरा आ जाएगा -37/10 एंड सोन। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब इसका लास्ट सी पोर्शन लेते हैं। सी में दिया है 1/7 एंड 1/4। पहले डिनोमिनेटर को सेम कर दो। तो 1/7 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। कितना आ जाएगा, 4/28। इसको आप करेंगे 7 से। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7/28। अब ध्यान से देखो, 4 और 7 के बीच में देखो दो ही रेशनल नंबर आएंगे, हमें 3 निकालना है। तो उसके लिए आप अगेन है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इजी मेथड है ये भी। ठीक है ना, तो अब आपके पास ये कितना आ जाएगा, 40/280 और ये आपका आ जाएगा 70/280। आप कोई भी नंबर ले लो, लेकिन डिनोमिनेटर सेम रखना है आपको। ठीक है, अब पहले मैं लिख देता हूं 40/280। ठीक है, और लास्ट में लिख दो आप 70/280। पहला रेशनल नंबर आ जाएगा 41/280, दूसरा आ जाएगा 42/280 और ये आ जाएगा 43/280 और इस तरीके से आप और भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको नीचे ये रेशनल नंबर्स का पेयर्स दिया गया है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर देन है। ठीक है, ए पोर्शन 1/2 एंड 3/4। इसको हम दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। पहला एलसीएम लेकर दोनों का डिनोमिनेटर सेम करके, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके लिए इजी मेथड है। ठीक है, इसी मेथड से करेंगे। तो देखिए ए पोर्शन में पहला रेशनल नंबर दिया गया 1/2, दूसरा दिया गया है 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 4 4 होता है, 2 × 3 आपका 6 होता है। अब आराम से बता सकते हैं ना कि 6 है वो 4 से क्या है, बड़ा है। अब 6 किससे है आपका, 3/4 से। ठीक है, ये आपका सिंबल होगा।
तो आप लिखेंगे 3/4 और ग्रेटर देन 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 3/4 इज ग्रेटर देन 1/2। इसको कैसे रीड करेंगे, 1/2 इज लेस देन 3/4। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। अब बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में आपको दिया है -7/9 और दूसरा दिया गया -2/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -7 को 4 के साथ और 9 को -2 के साथ। -7 इंटू 4 माइनस का 28, 9 इंटू -2 माइनस का 18। अब देखो माइनस का 18 है ना, वो 28 से बड़ा है। अब 18 किससे आया, -2/4 से। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर -2/4 इज ग्रेटर देन -7/9। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं -7/9 इज लेस देन -2/4। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। अब सी पोर्शन को लेते हैं। देखिए सी पोर्शन में तो आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। फिर भी आप इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर दो, -2/5 और 7/8। -2 को 8 के साथ कर दो, 5 को 7 के साथ कर दो। 8 2 जा 16 माइनस का 5 इंटू 7 35। देख सकते हैं 35 -16 से बड़ा है। 35 किससे मिला, 7/8 से। तो देयरफॉर 7/8 इज ग्रेटर देन -2/5। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। लास्ट पोर्शन में दिया है -3/7, दूसरा दिया गया -24/42। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 42 के साथ, 7 को -24 के साथ। इसके साथ करेंगे तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, तो माइनस का 126। इसके साथ करेंगे तो 7 4 जा 28 का 8, 2 कैरी, 2 इंटू 7 14, 14 और 2 आपका 16 माइनस का। अब देखो कौन सा नंबर ग्रेटर देन है, -126। -126 किससे मिला आपको, -3/7 से। तो देयरफॉर -3/7 इज ग्रेटर देन -24/42। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। आपको ए पोर्शन में दिया है 4/7, 3/5, -5/6। सबसे पहले आप 7, 5 और 6 तीनों का एलसीएम लेंगे और तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 210। अब 210 में 7 का डिवाइड करेंगे 30 टाइम चला जाएगा। अब इस 30 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। फिर 210 में 5 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका 42 टाइम चला जाएगा। 42 को 3 के साथ करेंगे तो 126 आएगा। फिर 210 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 35 टाइम जाएगा। 35 को -5 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 175। ठीक है स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। ये आ जाएगा 120/210, -126/210, -175/210। अब नीचे से देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब आपको ऊपर के नंबर देखना कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। माइनस का नंबर सबसे छोटा है, यानी कि -175। ये किस रेशनल नंबर से मिला आपका, -5/6। तो सबसे छोटा रेशनल नंबर है -5/6। फिर इससे बड़ा नंबर देखो, यानी कि ऊपर बड़ा नंबर देखो, इससे बड़ा नंबर कौन सा है, जस्ट 120। ये आपको मिला 4/7 से, और सबसे बड़ा क्या है 3/5। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब ऐसे बी पोर्शन को करते हैं। सबसे पहले 3, 4 और 5 तीनों का एलसीएम लेंगे और तीनों का एलसीएम आपको पता ही है 60 आ जाएगा। अब 60 में 3 का डिवाइड करेंगे 20 टाइम चला जाएगा।
20 को -2 के साथ करेंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा। फिर 60 में 4 का डिवाइड 15 टाइम, 15 इंटू -3 ये माइनस का 45 हो जाएगा। फिर 60 में 5 का डिवाइड 12 टाइम, 12 इंटू -4 माइनस का 48। अब इसको आप सेपरेट करेंगे तो माइनस का 40 अपॉन 60 -45 अपॉन 60 और -48 अपॉन 60, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब ऊपर देखो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, माइनस में जो जितना बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा नंबर है माइनस का 48, ये आपको मिला -4 अपॉन 5 से, तो -4 अपॉन 5 सबसे छोटा रेशनल नंबर है। फिर इससे बड़ा -45 ये आपको मिला -3 अपॉन 4 से, बच गया उसको लिख दो -2 अपॉन 3, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्लियरेशन। अब सी पोर्शन को लेते हैं। देखिए सी पोर्शन में आपको तीनों का न्यूमरेटर सेम दे रखा है, उस कंडीशन में आपको एलसीएम नहीं लेना है, उसमें आपको क्या करना है, सबसे बड़ा देखो नीचे डिनोमिनेटर किसका वो सबसे छोटा होगा, इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा नंबर होगा 4/7। फिर इससे छोटा डिनोमिनेटर 6 है तो ये इससे बड़ा नंबर होगा 4/6, और सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है 4/5 का, तो सबसे बड़ा नंबर आपका हो जाएगा 4/5। इस तरीके से भी आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या हुआ, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में आपको दिया है -2/5, 1/7, 1, 1 को हम लिख देंगे 1/1, एक ही बात है। अब हम 5, 7 और 1 तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 35। 35 में 5 का डिवाइड करो 7 टाइम, 7 इंटू -2 ये आ जाएगा -14। अब 35 में 7 का डिवाइड 5 टाइम, 5 इंटू 1 5। अब 1 का डिवाइड करेंगे तो 35 टाइम जाएगा, 35 को 1 के साथ करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं तो -14 अपॉन 35, 5 अपॉन 35, 35 अपॉन 35। अब आप देख सकते हैं तीनों का नीचे से डिनोमिनेटर सेम है। अब ऊपर आपको सबसे बड़ा नंबर देखना है जो कि क्या है 35, ये आपको मिला 1 से, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया आपका 1। फिर 35 से छोटा नंबर क्या है 5, 5 आपको 1/7 से मिला, तो 1 से जस्ट छोटा नंबर है आपका 1/7, बच गया उसको आप लिख दो, ये सबसे छोटा नंबर होगा। देखो सबसे बड़ा 1 है, फिर उससे छोटा 1/7, फिर उससे छोटा -2/5, ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब बी पोर्शन को लेते हैं। देखिए बी पोर्शन में आपको दिया -7/11, -7/13, दोनों का न्यूमरेटर सेम है और नेगेटिव है, तो नेगेटिव जितने भी नंबर्स है उन सब से 0 बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा नंबर तो मैं 0 ही लिख देता हूं। फिर 0 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा, देखो जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर किसका छोटा है वो बड़ा नंबर होता है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो 0 से जस्ट छोटा नंबर होगा -7/11, बच गया उसको लिख दो -7/13, ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्लियर स्टूडेंट, अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। लास्ट पोर्शन में आप इन तीनों का एलसीएम ही ले लो जो कि क्या आएगा 32। 32 में 2 का डिवाइड कर दो 16 टाइम, 16 इंटू -1 माइनस का 16, 4 का डिवाइड करेंगे 8 टाइम, 8 इंटू -3 माइनस का 24, और ये आ जाएगा -8। अब इसको आप सेपरेट कर दीजिए, -16/32, -24/32 और -8/32, तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आपको सबसे बड़ा नंबर देखना है, सबसे बड़ा नंबर है आपका -8। ठीक है, -8 आपको इस रेशनल नंबर से मिला है, तो सबसे बड़ा रेशनल नंबर हो गया -8/32। फिर जस्ट इससे छोटा -16, ये मिला आपको -1/2 से, बच गया उसको लिख दो -3/4, ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है,
तो गाइज ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।